अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं नीमल्स किचन। नीमल्स किचन में आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि किस तरह से आप घर पे मौजूद दूध से देसी घी तैयार कर सकते हैं। अगर आप भी घर पे गाय या भैंस का फ्रेश मिल्क इस्तेमाल करते हैं तो आप भी घर पे बहुत ही आसान तरीके से देसी घी तैयार कर सकते हैं। फ्रेश मिल्क को जब हम बॉयल करते हैं तो बहुत सी बालाई ऊपर जमा हो जाती है। उसी बालाई को कलेक्ट करके हम उससे मक्खन तैयार करते हैं और फिर मक्खन को गर्म करके देसी घी तैयार किया जाता है। ये थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, लेकिन कुछ मेहनत करके आप बहुत सा खालिस घी घर पे बना सकते हैं। तो चलिए आज की रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मेरे पास फ्रेश मिल्क है जिसे मैंने बॉयल कर लिया है। बॉयल होने के बाद आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर बालाई की एक मोटी तह आ चुकी है और फ्रिज में रख देने से दूध ठंडा हो जाने की वजह से ये बालाई की तह और भी फर्म हो चुकी है और इसे आसानी के साथ चम्मच की मदद से निकाल कर बाउल में रख लेंगे। इसी तरह हर रोज़ दूध की बालाई को बाउल में डालते जाएंगे और इस बाउल को हम फ्रीज़र में रखेंगे, फ्रिज में नहीं रखेंगे। और जब मक्खन बनाना होगा तो एक दिन पहले इसे फ्रीज़र से निकाल कर फ्रिज में रख लेंगे और जब बालाई नरम हो जाए, सारी बर्फ़ मेल्ट हो जाए तो 1 चम्मच दही का भर के उसके अंदर मिक्स कर देंगे। जितने भी बाउल होंगे सब में 1-1 चम्मच भर के दही का शामिल करेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स करके ढाँप कर रख देंगे। अगर सर्दियों का मौसम हो तो इस सारी बालाई को एक पतीले में निकाल कर गर्म करेंगे, उसके बाद दही की जाग लगाएंगे। लेकिन आजकल चूँकि गर्मी है तो मैं इसी तरह से इसे निकाल कर रख देती हूँ और रूम टेम्परेचर पे आने के बाद इसके अंदर 1 चम्मच दही की जाग लगा देती हूँ। 4 से 6 घंटे के बाद ये दही की तरह सेट हो जाती है। तो यहाँ बालाई को जाग लगाए हुए 6 घंटे गुजर चुके हैं और ये बालाई दही की तरह सेट हो चुकी है। अब हम इसके साथ मक्खन तैयार करेंगे। आजकल चूँकि गर्मी का मौसम है इसलिए इस स्टेज पर बालाई को कुछ देर के लिए फ्रिज में रख देंगे या फिर ठंडा पानी शामिल कर लें। मक्खन बनाने के लिए मेरे पास ये स्टील का एक पॉट है। इसके अंदर मैं बालाई को कुछ देर के लिए इलेक्ट्रिक बीटर या मधानी की मदद से ब्लेंड करूँगी। अगर आपके पास ये इलेक्ट्रिक मधानी ना हो तो आप जूसर ब्लेंडर वाले जग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर अगर हैंड ब्लेंडर हो तो उससे भी मक्खन बनाया जा सकता है। बालाई को 2 गिलास ठंडा पानी शामिल करके इस मशीन के साथ घुमाएंगे। 1.5 से 2 मिनट तक ब्लेंड करने के बाद बालाई में मौजूद तमाम भारी पार्टिकल्स मक्खन की सूरत में फ्लोट करना शुरू कर देंगे और बटर मिल्क सेपरेट हो जाएगा। इसे आप लस्सी की सूरत में अलग से इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ 1.5 से 2 मिनट के बाद मैंने चेक किया है तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छा मक्खन तैयार हो गया है। अगर सर्दियों का मौसम हो और बालाई ठंडी हो तो इससे ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। तो यहाँ हम साफ़ हाथों की मदद से मक्खन निकाल लेंगे। हाथों की मदद से दबा दबा कर लस्सी को मक्खन से अलग कर लेंगे। मक्खन निकालने के बाद एक बाउल में ठंडे पानी में रखेंगे और दबा दबा कर सारी लस्सी अलग कर लेंगे। इसके बाद इससे घी तैयार करेंगे। ठंडा पानी शामिल नहीं करेंगे तो मक्खन नरम हो जाएगा और निकालना मुश्किल होगा। बालाई ठंडी होगी तो मक्खन भी सख्त होगा और इस तरह से मक्खन को दबाकर लस्सी को अलग करना भी आसान हो जाएगा और मक्खन में जितनी लस्सी कम होगी उतना ही जल्दी घी तैयार होगा। मक्खन को हम इस तरह से पतीली में डालते जाएंगे और साथ ही चूल्हा भी ऑन कर देंगे। अगर आप मक्खन इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसे ऐसे ही फ्रिज में रख लें और इस्तेमाल करें। घी बनाने के लिए मैंने मक्खन के अंदर कुछ भी और शामिल नहीं किया। चूल्हा ऑन करके मक्खन को पका लेंगे। मेल्ट होने के बाद जब ये पकना शुरू करेगा तो इसके बाद आंच थोड़ी स्लो करके इसमें मुसलसल चम्मच हिलाएंगे और घी अलग होने तक पकाते जाएंगे। तो यहाँ मक्खन मेल्ट होना शुरू हो गया है। चूल्हे की आंच को मैंने कम नहीं किया, तेज़ आंच पर ही मैं इसे अच्छी तरह पकाती जाऊंगी। अगर हम यहाँ स्लो आंच पे बनाएंगे तो घी तैयार होने में बहुत टाइम लगेगा। इस तरह घी और लस्सी बहुत जल्दी अलग हो जाएंगे, लेकिन आपको पास ही खड़ा होना पड़ेगा वरना उबल कर बहुत सा घी ज़ाया हो जाएगा। कुछ ही देर में पककर ये झागनुमा लस्सी अलग हो जाएगी और घी अलग होना शुरू हो जाएगा। यहाँ मैंने मक्खन को कुछ देर के लिए पका लिया है। मक्खन को पक जाने के बाद लस्सी और घी अलग हो चुके हैं, लेकिन इसमें से कुछ भी नीचे नहीं चिपका। हमारा बर्तन बिल्कुल क्लियर है। इस स्टेज पे मैं यहाँ मुसलसल चम्मच चलाती रहूँगी। 1 से 2 मिनट में घी बिल्कुल अलग हो जाएगा और लस्सी के पार्टिकल्स अलग हो जाएंगे। इस स्टेज पे कुछ लोग इसमें आटा भी शामिल करते हैं। आटा शामिल करने से भी घी जल्दी से अलग हो जाता है, लेकिन मैं आटा शामिल नहीं करूँगी। मैं ऐसे ही मुसलसल चम्मच चलाते हुए घी तैयार करूँगी।
कुछ ही देर में क्लियर घी ऊपर आ जाएगा और लस्सी के पार्टिकल्स नीचे रह जाएंगे। घर पे तैयार किया हुआ ये घी सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है। बाज़ार से बहुत महंगा और केमिकल्स वाला घी खरीदने से बहुत बेहतर है कि अगर आप भी घर में फ्रेश मिल्क इस्तेमाल करते हैं तो इसी तरह 15 या 20 दिन की बालाई इकट्ठी करें और अपने हाथों से साफ़ सुथरा खालिस घी तैयार करें। इस तरह से अगर आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो दूध की कीमत में घी फ्री हासिल होगा और प्योर होगा। यहाँ आप देख सकते हैं कि घी क्लियर हो गया है। इस स्टेज पे हम चूल्हे की आंच को कम कर देंगे और कुछ देर के लिए इसे बिल्कुल स्लो आंच पे पकाएंगे और इसके बाद हम घी को छान कर अलग कर लेंगे और इसे किसी साफ़ और खुश्क बर्तन में महफूज कर लेंगे। इसके लिए मैंने ये घी वाला डिब्बा लिया है। इसे मैंने धोकर अच्छी तरह से खुश्क कर लिया है। मलमल के कपड़े की मदद से सारा घी मैं इसके अंदर छान लूँगी। आप इसे किसी बारीक छलनी की मदद से भी छान सकते हैं। हम घी को गरम गरम ही छान लेंगे, ठंडा होने का इंतज़ार नहीं करेंगे। गरम गरम घी को छान लेने के बाद इसके ऊपर ढक्कन नहीं देंगे, किसी बारीक सुराखों वाली टोकरी की मदद से ढाँप के रख देंगे और ठंडा होने के बाद ही इसको ढक्कन से बंद करेंगे। सारा घी मैंने पतीली में से डिब्बे के अंदर छान लिया है। जो इसके अंदर गोल्डन हुए हुए लस्सी के पार्टिकल्स आपको नज़र आ रहे हैं, इनमें भी अभी बहुत सा घी मौजूद है। इसी तरह से सारा घी हम अच्छी तरह से डिब्बे के अंदर छान लेंगे। बहुत ही अच्छा और खुशबूदार खालिस घी बन के तैयार है। एहतियात से इस्तेमाल करेंगे तो ये लंबे अरसे तक ख़राब नहीं होगा। ज़रूरत के वक्त एहतियात करेंगे कि खुश्क चम्मच के साथ घी निकालेंगे और इसको कवर करके रखेंगे। सारा घी डिब्बे में ट्रांसफ़र करने के बाद पतीली के अंदर बच जाने वाले लस्सी के पार्टिकल्स को एक बाउल में शिफ्ट करेंगे और इसके अंदर ऐड करेंगे 1 जग ठंडा पानी। ठंडा पानी शामिल करने से सारा घी तैरकर ऊपर आ जाएगा। पानी शामिल करने के बाद सारा घी ऊपर आ गया है। इसकी लेयर को हार्ड करने के लिए मैं इसे कुछ देर के लिए फ्रीज़र में रखूँगी। 15-20 मिनट फ्रीज़र में रखने से घी की तह हार्ड हो जाएगी और इसे हम चम्मच की मदद से आसानी से हटा लेंगे और इस तरह से हम तमाम घी इसमें से निकाल लेंगे। 20 से 25 मिनट के बाद मैंने इसे फ्रीज़र से निकाला है तो यहाँ इसके ऊपर घी की लेयर हार्ड हो चुकी है और इसे मैं आसानी के साथ स्पैचुला या चम्मच की मदद से निकाल लूँगी। ठंडा होके सारा घी ऊपर आ गया है। इस सारे घी को स्पैचुला की मदद से निकालते जाएंगे। चम्मच या स्पैचुला की मदद से इसे आप बड़ी आसानी से निकाल लेंगे और इसके बाद भी जो कोई बारीक ज़र्रात बच जाएं तो उन्हें किसी छलनी की मदद से निकाल लें। इस तरह से निकाले हुए घी को आप डिब्बे में शामिल ना करें। इसमें पानी मौजूद है, इसलिए ये उसे ख़राब कर सकता है। इसे आप पहले किसी खाने में इस्तेमाल कर लें। बाउल में बचे हुए पानी को आप छान कर पौधों में डाल दें और घी के साथ मज़े मज़े के खाने तैयार करें। कोई भी नाश्ता या खाना तैयार करने के लिए ये घी मेरा फेवरेट है, इसलिए कि मुझे मालूम है कि मैंने इसे किस तरह से तैयार किया है और किन चीज़ों से तैयार किया है। आप भी अपने घर में इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अगली वीडियो तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।